हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में अरे मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स मेथड के बारे में। देखते हैं कि इन मेथड्स का यूज़ करते हुए हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं कोड की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी। एज यू कैन सी हियर कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी myfile.html के नाम से फ़ाइल क्रिएट कर चुका हूँ एंड साथ ही मैंने इस फाइल को सबलाइम एंड ब्राउज़र दोनों जगह पे ओपन कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाइटल के अंदर हमने ऐड किया हुआ है फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स। तो ये बेसिकली दोनों मेथड्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग्स में हम आ जाते हैं एंड एक अरे यहाँ पे ले लेंगे। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक अरे ले लेता हूँ एजेस के नाम से। मैं यहाँ पे एजेस के नाम से एक अरे लूँगा जिसके अंदर मैं डिफरेंट एजेस को स्टोर करूँगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 10 ऐड कर देता हूँ, 15, 23, 27, 19। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं कि एजेस जो है वो ऐड कर ली है। बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि फाइंड का फंक्शन जो है वो यूज़ किस लिए किया जाता है। तो फाइंड का फंक्शन जो है वो नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें किसी भी अरे के अंदर कोई एलिमेंट आपको फाइंड करना पड़ता है, तो उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये अरे के अंदर आप इसके कोई भी आप लॉजिक सेट कर सकते हैं जिस लॉजिक की मदद से वो उसको फाइंड करेगा और फाइंड करने के बाद आपको वो रिटर्न कर देगा। लेकिन ये सिर्फ एक ही एलिमेंट जो सबसे पहला एलिमेंट मैच हो रहा होगा आपके लॉजिक के साथ उसी को फाइंड करेगा और आपको रिटर्न करेगा। जो उसके बाद वाले होंगे उनको वो स्किप कर देगा। देखते हैं इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेना है। मैं यहाँ पे x के नाम से एक वेरिएबल ले लिया मैंने एंड यहाँ पे आके मैं लिखूँगा एजेस डॉट फाइंड। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एजेस डॉट फाइंड। अब फाइंड के अंदर हमें एक फंक्शन देना है जिस फंक्शन के अंदर हमें बेसिकली जो भी लॉजिक है वो डिफाइन करना है। सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नाम दे सकता हूँ जैसे लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक अडल्ट। बेसिकली ये मैंने एक फ़ंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया चेक अडल्ट के नाम से, जो क्या करेगा कि इन तमाम एजेस में से सिर्फ़ और सिर्फ वही वाली एज मुझे रिटर्न करेगा जो कि 18 से ज़्यादा है। उसके लिए अब हमें ये फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा और लास्ट पे हम x जो है इसकी वैल्यू को आउटपुट करवा लेंगे। यहाँ पे आके मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट x और इसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन चेक अडल्ट एंड देन यहाँ पे हम इसका ब्रैकेट्स जो है वो ऑन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास पैरामीटर है चेक अडल्ट के फंक्शन के अंदर, यहाँ पे जब भी ये फंक्शन चलेगा तो बारी बारी ये जितने भी हमारे इंडेक्सेस है अरे में उनको 1 बाय 1 रन करेगा और जो भी उसकी वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना होगा, कोई भी हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू। जब भी ये अरे चलेगी इसमें सबसे पहले 10 जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगा वैल्यू में। फिर उसके बाद जब ये दूसरी दफ़ा चलेगी तो फिर 15 स्टोर हो जाएगा वैल्यू में। फिर इसके बाद 23, फिर 27 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब ये फाइंड का हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये इस तरीके से काम करता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18। अब इससे क्या होने वाला है कि वो वैल्यू को चेक करेगा बारी बारी जब वो चलाएगा जितने भी इंडेक्सेस के ऊपर, हर एक के इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगी उसको वो चेक करेगा कि क्या वो 18 से ऊपर है। अगर तो वो 18 से ऊपर होगी या वो 18 के बराबर होगी तो फिर ये उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। सिंपली जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें से वो एक ही वैल्यू को रिटर्न करने वाला है और जब वो रिटर्न करेगा और वो वैल्यू चली जाएगी ये जो हम वेरिएबल जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं मतलब कि x में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइन नंबर 12 पे तो यहाँ पे हमने x को प्रिंट करवाया है। तो सिंपली जब मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये 23 शो कर रहा है। जबकि अगर आप इसके बाद देखेंगे तो 27 ये भी 18 से ऊपर भी है और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 18 ऐड कर लेता हूँ तो आप अब देखेंगे कि हमने 18 भी ऐड कर लिया लेकिन वो स्टिल 23 डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि वो बेसिकली जो फर्स्ट वैल्यू अक्रस जो होगी उसकी फर्स्ट अक्रस होगी उसी को फाइंड करेगा और उसी को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा और उसके अलावा जो बाकी के होंगे उनको वो शो नहीं करवाएगा। अब जस्ट लाइक 23 से पीछे आके अगर मैं यहाँ पे 18 लिख लेता हूँ तो डेफिनेटली अब ये 18 को डिस्प्ले करेगा ना कि 23 को। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं फाइंड फंक्शन का किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए
लेकिन सिर्फ और सिर्फ इससे आप एक ही वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम वो भी फंक्शंस देखेंगे जिनके थ्रू आप इसमें जितनी भी अक्रस आ रही होंगी तमाम को गेट करके शो करवा पाएंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। और अभी आज की इस वीडियो में हमने एक और फंक्शन के बारे में बात करनी है जो कि है फाइंड इंडेक्स के नाम से। सो फाइंड और फाइंड इंडेक्स में जस्ट यही डिफरेंस है कि फाइंड जब हम यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली वैल्यू को प्रिंट करता है, जबकि फाइंड इंडेक्स जो है वो उस वैल्यू के इंडेक्स को डिस्प्ले करता है। सो जस्ट लाइक अभी हमने ये एक अरे क्रिएट की है। सो सिंपली मैं आपको इसका बता देता हूँ, इसके इंडेक्सेस जो है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो 10 है वो 0 वाले इंडेक्स पे है, 15 जो है वो 1 वाले इंडेक्स पे है, 18 जो है वो 2 वाले इंडेक्स पे है, एंड इसी तरह से जितने भी अरे के एलिमेंट हैं उन तमाम के इंडेक्सेस होते हैं। सो सिंपली अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट लेटर है हमारा जो कि 18 है या 18 से बड़ा होना चाहिए था, तो वो है 18। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इस लॉजिक के ऊपर ये पूरा आ रहा है, और ये एलिमेंट जो है इसका इंडेक्स 2 है, मतलब ये 2 वाले इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे मैं फाइंड की बजाय फाइंड इंडेक्स लिखूँगा तो अब आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा इट विल शो 2। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो हमारी वैल्यू जो कि इस लॉजिक के ऊपर पूरी आ रही है वो वैल्यू 2 वाले इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है और इसीलिए वहाँ पे वो 2 डिस्प्ले कर रहा है। तो ये बेसिकली इन दोनों फंक्शंस का काम है, फाइंड का और फाइंड इंडेक्स का। इसके बाद हम आने वाली वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, फ़िल्टर। ये भी फ़िल्टर वाला जो फंक्शन है इसको भी अगेन हम सर्च करने के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है या इसमें क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।